हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक छोटी सी वीडियो, इस पे आपका एफसीआई की डेट्स आ गई हैं। तो एफसीआई का पेपर लगभग 15 से 20 दिन बचा हुआ है। तो उस 15-20 दिन में कैसे इफेक्टिवली जो लास्ट ईयर कट ऑफ है उससे अच्छा नंबर हम स्कोर कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे आपके जीएस सेक्शन की, क्योंकि जीएस यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा। तो इसके लिए मैं पूरा आपकी व्यवस्था करके आया हूँ कि कैसे कैसे हर टॉपिक को आप कैसे कवर कर लो, कहाँ से। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे आपका नाबार्ड का डीए का कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन है, प्री निकला है उनका, मेंस का एग्जामिनेशन 24 को है। तो उसके लिए भी उनके पास बहुत कम टाइम है, एक हफ्ते का लगभग टाइम बचा हुआ है। तो उसमें कैसे वो जीके कर सकते हैं, तो नाबार्ड का लास्ट में वीडियो रखेंगे। तो जिन लोग को सिर्फ नाबार्ड देखना है वो लास्ट में स्किप कर सकते हैं, जिनको एफसीआई के जानना है वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुने। ठीक है। देखिए, जो आपका एफसीआई का पैटर्न आपको पता है, पूरा पैटर्न जो है इस तरह कुछ आता है। आपका इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब क्वांट और जीएस का पेपर आता है। 25-25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, और 15-15 मिनट आपको इंडिविजुअल सेक्शन मिलते हैं, टाइमिंग मिलती है। 1 घंटे का पेपर 100 मिनट, 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के 1 घंटे में। ठीक है। अब देखिए, जो इंग्लिश और रीजनिंग और जो आपका क्वांट का पेपर है, जो लास्ट ईयर पेपर आपका आया था वो ईजी पेपर आया था, ईजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, जहाँ पे मतलब ईजी समझाना अगर चाहो तो आप बैंकिंग के हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जो इंग्लिश, रीजनिंग और ये जो न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन थे, जैसे आरआरबी क्लर्क में आते हैं कुछ वैसे क्वेश्चन आए थे, तो ईजी लेवल के थे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीएस की। इसका समझाएंगे अभी कैसे हर टॉपिक को कैसे करेंगे। कुछ लास्ट ईयर देखते हैं, जो लास्ट ईयर की आपकी कट ऑफ थी वो कुछ इतनी गई थी, 65 नंबर यूआर की अगर बात करें, इसके आसपास कुछ गई थी, पॉइंट में थी मुझे नहीं पता, 65 नंबर के आसपास गई थी। ठीक है। अब पेपर इजी आया था। अब मुझे एक बात बताओ कि जिस पेपर में आपका ये तीनों चीज इजी आ रहा है और कट ऑफ 65 जा रही है, जहां पे 75 नंबर आपको यहां से मिल रहे हैं, तो 75 पूरा नहीं, लेकिन मैं ये मान चल रहा हूं अगर ये 75 नंबर है, इस 75 में से अगर आप 50 से 55 नंबर भी यहाँ पे स्कोर कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10 से 15 नंबर स्कोर करने का रह जाएगा अगर कट ऑफ उस तरह से जाती है। ठीक है। मैं एक बात और यहाँ बोलता हूँ कि जीएस क्या करती है, जैसे मैंने लिखा है कि जीएस जहाँ पे होती है वो कट ऑफ आपका लोअर कर सकती है, लेकिन कंपटीशन इस बार ज़्यादा है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन हम इतना मान चलते हैं कि हम 70 के आसपास, 60 से 70 के बीच में अपना मार्क्स टारगेट करेंगे। ठीक है। तो आप इन तीनों को करते रहना, इंग्लिश और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आप जैसे भी कर रहे हो, आप एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ तैयारी कर रहे हो, वैसे आप अपने उसको करते रहो, उसी तरीके से करना है। बात करते हैं जीएस की, मेन मुद्दा उसी का है। ठीक है। चलिए, अब जीएस के लिए ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं, ये पहले मैंने यहाँ पे आपके लिस्ट आउट कर दिए हैं। आप अगर देखो इस स्लाइड में, तो यहाँ पे आपका देखो साफ साफ लिखा हुआ है, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8 लेवल। अच्छा, ये जो प्री है, प्री में क्लास 8 लेवल बोला गया है, और जो आपका मीन्स है उसमें बोला गया है क्लास 10 लेवल। तो अभी अब क्या करेंगे, क्लास 8 लेवल तक की तैयार कर लेंगे, और जब प्री आपको लगेगा निकल जाएगा, पेपर अच्छा हुआ है, तो फिर 2 क्लास का और पढ़ लेना। अभी बेसिक हम यही पढ़ेंगे, और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है शायद यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, तो अगर प्री के लिए कंप्यूटर नहीं है तो कंप्यूटर को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब ये मैंने यहाँ पे सब कुछ लिस्ट आउट कर दिया कैसे कैसे क्या करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है हिस्ट्री कैसे करें, ज्योग्राफी कैसे करें, इकोनॉमिक्स कैसे करें, और ये कंप्यूटर चलो अभी प्री में नहीं है, लेकिन मेंस में जब आएगा वो कैसे करोगे, और करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले इजी खत्म कर लेते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स आप एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ दोनों के लिए कर रहे होगे, और अगर नहीं किए होगे तो अभी तक आपने जो पेपर्स दिए उनके लिए आपने किया होगा। तो मैं ये मान चल रहा हूँ अगर आपने किया है, नहीं किया, जो भी किया है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक का एटलीस्ट 4 महीने का आपका करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार होना चाहिए, और जनवरी में जिस दिन आपका पेपर होगा उसके 3-4 दिन पहले तक का भी आप तैयार कर लेना। फिर सितंबर से दिसंबर तक अब जिन्होंने जो कर रहे हैं उनको तो अच्छे से तैयारी उनकी होगी। मान लो किसी ने बिल्कुल भी नहीं किया है, तो मैं आपको छोटी सी चीज़ रिकमेंड करूंगा कि बेसिक लेवल की आपकी करंट अफेयर्स आएगी, और 4 से 5 नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सितंबर से दिसंबर के लिए आप क्या करो, कोई भी वीकली पीडीएफ जैसे आती है, या फिर जो मंथली छोटी वाली पीडीएफ जो होती है, मंथली वाली पीडीएफ, उनको उठा के उनसे 2 बार पढ़ के 3 बार पढ़ के रिवाइज कर लो। जैसे द हिंदू रिव्यू की जो एक मंथली पीडीएफ आती है, आप उसको उठा सकते हो, 30 पेज की मंथली पीडीएफ होती है, 4 महीने का उठा के आप उससे कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो बाकी आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा, उसी लेवल का आएगा ना। बात करते हैं इन तीनों की, ये तीनों अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, हिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, आपको पता है जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन थे, मैंने कुछ क्वेश्चन देखे आप लोग के उसके चलते, तो मेडिवल से, मॉडर्न से, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वगैरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपके पास अगर लूसेंट है, अगर आपने लूसेंट अभी तक किया है, तो आप एक काम करो, लूसेंट के जो सिंगल लाइन होते हैं उनसे करने की कोशिश करो। ठीक है। तो आप बोलोगे भैया वो तो हमको पता ही था, कुछ वैसा बताओ जहां से जल्दी से हो जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ आपके यहाँ पे कुछ ढूंढ के रखे हैं। सेक्शन बी, अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, सेक्शन ए हमने हिस्ट्री की बात कर ली, तो ज्योग्राफी में आपको सोलर सिस्टम, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ,
एटमॉस्फेयर, ओशनोग्राफी, फिजियोग्राफी डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना, इसकी चिंता मत करो। और दूसरा इकोनॉमिक्स में भी आपको ऐसा पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, डिमांड सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, टैक्स स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉवर्टी इन एम्प्लॉयमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इतना पढ़ना है, ठीक है। अब ये पढ़ो कैसे, फिर से वापस चलते स्लाइड पे। तो मैंने यहाँ पे पढ़ने के लिए समझा रखा है आपको, ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री जो तीनों चीज़ें हैं, इनको आप कैसे कर सकते हो। बेसिक एनसीईआरटी चाहो तो आप कर लो, लेकिन वो थोड़ा करना आपके लिए मुश्किल होगा, तो आप क्या करो, मैराथन कर लो। मैराथन क्या होती है, जैसे मान लो आप गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आप जब टाइप करोगे ना, यहाँ पे आप टाइप करोगे हिस्ट्री मैराथन या फिर रिवीजन फॉर एसएससी, आरबीआई, सॉरी रेलवे कुछ डालोगे, या फिर आप ज्योग्राफी मैराथन डालोगे, तो इस तरह से वीडियोज आ जाएंगी। मैंने कुछ वीडियोज आपके लिए पहले खोल रखी हैं। जैसे मान लो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन दोनों को तो आप क्या कर सकते हो, एक 7 घंटे की ज्योग्राफी की वीडियो है, 7 घंटे की ज्योग्राफी की वीडियो है, और आप देखो वही सारे टॉपिक्स हैं, हम ध्यान से देखो, सोलर सिस्टम, टाइम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इंडिया, हिमालयास, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिल्स, प्लेट्यू, सॉइल्स और रिवर्स ट्रिब्यूटरी। तो आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि एसएससी, रेलवे में आते हैं, और वही टॉपिक उनमें आने वाले हैं। सिमिलरली आप ऐसे हिस्ट्री का भी कर सकते हो, 7 घंटे में कंप्लीट हिस्ट्री, ये वीडियो चल भी रही है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखो, आपको क्या है, आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, वहां से लेके दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, पूरा आपका ये कवर हो जाएगा, अकबर। तो इससे आपका क्या है, पूरा मेडिवल कवर हो रहा है। मेडिवल आपने कवर कर लिया, शाहजहां, औरंगजेब, और लास्ट में ब्रिटिशर्स, एंग्लो मैसूर से आपका यहाँ पे मॉडर्न कवर हो जाएगा। और ये आपने मॉडर्न कवर करते करते ये पूरा यहाँ पे खत्म कर लिया। बेसिकली मेडिवल और मॉडर्न देखना होता है। तो आपने क्या किया, मैराथन के फॉर्म में आपने देखा, तो आपको एक टाइमलाइन एक समझ में आ गई कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। आप ये जो 7 घंटे की वीडियो देख रहे हो ना, इसी का मतलब जब मैंने भी पढ़ा था एसएससी, जब मैंने तैयारी की थी, तो मैंने भी कुछ ऐसे नोट्स बनाए थे टाइमलाइन हिसाब से कि 50 में क्या हुआ था, 29 में क्या हुआ था, ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो उसका जो मैंने अपना नोट्स बनाया था, उसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की थी। वो कुछ पीडीएफ होगी, वो देख लेना, आप सर्च कर लेना, मेरे कांस्टेंट गाइड के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। अब आप बोलो भैया मैंने ये मैराथन देख ली, मैंने ये भी मैराथन देख ली, ज्योग्राफी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, अब लेकिन इसको ना कैसे रिवाइज कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि हम सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। उसके लिए कुछ यहाँ पे ये चैनल्स वगैरह हैं, आई थिंक पिनेकल करके, तो इन्होंने इसी पूरे एसएससी हिस्ट्री, एसएससी ज्योग्राफी, एसएससी इकोनॉमिक्स, इसका इन्होंने मैराथन करा रखा है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में करा रखा है। तो आप वो जो पढ़े रहोगे वो क्वेश्चन आप यहाँ से आके थोड़ा सा रिवाइज कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे। ये सब वीडियोस बड़ी बड़ी हैं, 5-5, 6-6 घंटे की हैं, इनको 1.5x पे लगा के रात में बैठ के करोगे तो आपका ओके। तो अगर मैं तीनों को समराइज करूं, तो आप ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन तीनों को कैसे कर सकते हो कि आपने क्या किया, एक मैराथन देख लिया, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ना अगर चाहते हो तो जैसे इसके लिए बताया मैंने, आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, इसके लिए आप बेसिक एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, और या फिर नहीं पढ़ना है आप डायरेक्टली मैराथन देख लो। और उसके बाद जो है जैसे मैंने बताया, वो जो एमसीक्यूज वाली मैराथन है, एक बार उसको देख लो कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको कर लो। और साथ में यही चीज़ इकोनॉमिक्स में आपको करना है, एक मैराथन देखनी है, एमसीक्यूज वाले देखने हैं, और साथ में आप प्रैक्टिस करते रहो। जो क्विज वगैरह लगाओगे, जो प्रैक्टिस पीडीएफ वगैरह होंगी, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस पीडीएफ दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 2 प्रैक्टिस पीडीएफ है, उन दोनों प्रैक्टिस पीडीएफ को आप निकालोगे तो आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में ये सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी के। तो इनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, उसके बाद जो है आप जो मॉक्स दोगे, मॉक्स में भी जो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते जाएंगे हिस्ट्री वाले जीए, उनको जरूर रिवाइज करते रहना। जैसा आई होप आप कहीं से मॉक दे रहे होगे, एक फ्री मॉक मैं आपको दे रहा हूँ, आप नीचे जाके फ्री मॉक को लगाओ। उस फ्री मॉक में आपको पूरा मॉक लेवल का एग्जामिनेशन है, 1 घंटा जैसे बैठते हो वैसे बैठ के पूरे 100 क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करो, और फिर उस तरह के जीए के जो क्वेश्चन है उनको नोट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, पढ़ भी लोगे और रिवाइज कर लोगे। एक कंपोनेंट आपका और बच जाता है, वो है जनरल साइंस का। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जनरल साइंस को देख लो आप कैसे करोगे। देखो जनरल साइंस आपकी 8 तक की आनी है, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब जो लोग क्या बोलते हैं साइंस से, मतलब ऑब्वियसली जो लोग, क्या सभी लोग साइंस से पढ़े होते हैं, तो जिन लोग का बाद में भी साइंस रहा होगा, 9, 10, 11, 12 साइंस पढ़े वाले हैं, तो उनको जो बेसिक 8 तक की साइंस है, सॉलिड और ये सब की, सॉलिड, वॉल्यूम और ये गैस वैसे, इन सब की बेसिक साइंस पता होती है, ठीक है। तो उनके जो सिर्फ आप क्या करो, क्वेश्चन से कर लो। जो ऐप में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो पीडीएफ प्रैक्टिस में क्वेश्चन मिलेंगे, और ये जो मैराथन होती हैं एमसीक्यूज मैराथन, आप डायरेक्टली उनको करो बिना कुछ पढ़े, ये जो और साथ में प्लस प्रैक्टिस पीडीएफ और या फिर क्विजेस
अब आप बोलो भैया क्विजेस वगैरह कहाँ मिलेंगे? क्विजेस आपको जैसे मान लो जितनी भी ये ऐप्स है ना, अड्डा की हो गई, टेक्स्ट बुक की हो गई, ओबी की हो गई, इन सब की ऐप्स पे आपको फ्री इन सब के क्विज मिल जाएंगे स्टैटिक जीके वाले। तो वहां से क्विजेस से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका ये भी हो जाएगा। जिनको मान लीजिए नहीं आता तो आप लोग क्या करो, या तो वही बात है आप लूसेंट से या तो पढ़ लो, या तो आप एक मैराथन देख लो और टाइप करोगे आप क्लास 8 तक की, क्लास 8 अप टू क्लास 8 साइंस मैराथन, तो आपको उस पर मिल जाएगा यूट्यूब पे। 2-3 घंटे की मैराथन है, उसको आप आराम से डाउनलोड करके या फिर उसको 1.5x पे लगा के देख लो, वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा कवर होगा। अच्छा रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर वैसे आपका फेज 2 में आएगा, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है आपको। कंप्यूटर के लिए मैंने 3 चीज लिखी है। एक तो पीडीएफ होगा, बता रहा हूँ कौन से पीडीएफ, और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर्ड है। एक आपके जो आरआरबी और नाबार्ड के पेपर्स हुए थे, ग्रेड ए वाले जो नाबार्ड के पेपर्स थे, या फिर आपके आरआरबी के पीओ क्लर्क के पेपर्स थे, इनमें जो आपके क्वेश्चन आए हैं इनको देख लीजिएगा। ये आपको प्रीवियस उसमें पेपर के क्वेश्चन मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे कहीं भी टाइप करो, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। तो इनके जो क्वेश्चन आए हुए वो देख लीजिएगा। और एक एडुकेटर है, एक एडुकेटर कोई अरोड़ा एडुकेटर करके हैं, मैंने सुना है, बच्चों से रिव्यूज सुने हैं, तो वो एमसीक्यूज कराते हैं, क्लास लेते हैं वो कंप्यूटर की। तो जो बेसिक होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ये सब के जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आप देख लेना। बाकी मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, रिव्यू कर सकते हो क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, ये मैंने तो ये पीडीएफ आप देखोगे ना, इस पीडीएफ को मैंने क्या है 50 पेज की लगभग पीडीएफ है, तो ये आपके काम में आएगी, जिसमें आपको क्या है कि आपको कंप्यूटर्स के बेसिक चीजें मिल जाएंगी ना, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिख रखा है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, नेपियर्स बोन, पैसलिन, थोड़ा इनको पढ़ोगे और 2 बार पीडीएफ को पढ़ लोगे, ये जो हाईलाइटेड टर्म्स है इनको रिवाइज कर लोगे, एनियाक, एडीवाक, इन सबका फुल फॉर्म याद कर लोगे, तो आपको 2 बार में याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कंप्यूटर में और क्या, चलिए नाबार्ड डीए मेंस की बात करते हैं। ये जब आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, ठीक है, तो दिस वाज ऑल इट। और ये थोड़ा सा आपको आई होप इससे हेल्प मिली होगी। कुछ और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है।